इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब आप आरपीएससी के एग्जाम भी इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पर क्रैक कर सकते हो। इसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा और उसके बाद में आप पा सकते हैं अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी। मेरा नाम दामोदर प्रसाद शर्मा है। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 15 इयर्स का है और मैंने टीचर एग्जाम क्लियर किया है 2018 में। मेरी जो रोजाना क्लासेज है यूट्यूब के राजस्थान 360 चैनल पर शाम को 7 बजे होती है। स्पेशल क्लास एक 3:55 होती है और एक होती है 8:30 बजे। फ्री स्पेशल क्लास के लिए सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, मोबाइल नंबर के साथ साइन अप करना है और फ्री प्लान अनलॉक करने के लिए मेरा रेफरल कोड यूज करना है DAM10। यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस। आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, उनके साथ डिस्कस कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो और आंसर पोल में भाग ले सकते हो जबकि क्लास चल रही होती है। आपको मिलेंगे स्ट्रक्चर कोर्सेज। आपको हमारे जो सारे कोर्सेज हैं वो एक ही लाइन में मिलेंगे जो आपके एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे और आपकी अच्छी तैयारी करने में सहायता करेंगे। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होंगे, आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर पाओगे हमारे रेगुलर मॉक टेस्ट और क्विजेज के द्वारा और अपनी परफॉर्मेंस का डिटेल में एनालिसिस भी कर पाओगे। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको हमारे सारे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज है वो कंफर्टेबली आपके डिवाइस पर देखने को मिलेंगे। आरपीएससी न्यू अनाउंसमेंट, बूस्ट योर आरपीएससी प्रिपरेशन विद दीज ऑफर्स। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 3 महीने का मिलेगा फ्री, 24 महीने का लेते हो तो 4 महीने का मिलेगा फ्री। टेस्टिमोनियल, अनअकैडमी के बारे में ये यहाँ पे टेस्टिमोनियल दिया गया है अंजलि बैरवा के द्वारा जिन्होंने आरएस क्लियर किया था। ये एसआई वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने दिया है, गुरुजी एसआई का रिकॉर्ड तोड़ दिया, सारा पेपर आपके पढ़ाई कंटेंट से ही आया। टेस्टिमोनियल, ये एस्पिरेंट वो अपीयर्ड इन आरपीएससी एसआई, इन्होंने भी इसके बारे में दिया है। टेस्टिमोनियल ये एसीएफ के स्टूडेंट्स के द्वारा दिया गया कि एसीएफ में भी किस प्रकार से अच्छा परफॉर्मेंस दिया था उन्होंने, किसके कारण, वो भी अनअकैडमी के कारण। ठीक है, ये दरअसल रीट वाला है और रीट के जो स्टूडेंट्स हैं ना उन्होंने भी अनअकैडमी के बारे में बताया कि इससे पढ़ाए हुए जो क्वेश्चन है ना वही सेम के सेम आए थे। ठीक है, प्लस के लिए फीचर क्या क्या है, आप अपने घर पर कंफर्टेबली लाइव पढ़ सकते हो, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सभी कोर्सेज पर, टॉप एजुकेटर जो इंडिया के हैं वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे, आप अपने सिलेबस को कवर कर पाओगे, अपने एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कर सकते हो, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन में जा सकते हो, लाइव टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हो, स्टडी मटेरियल मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, आंसर राइटिंग सेशन रहेंगे, मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी रहेगी। बैच कोर्स कौन कौन से हैं आपके, योद्धा बैच कोर्स फॉर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, स्टार्टिंग डेट 1 अक्टूबर। वर्गे आरएस प्रीलिम्स प्रैक्टिस बैच, स्टार्टिंग डेट 4 अक्टूबर। विजय आरएस प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा 2022 की पूर्ण तैयारी, स्टार्टिंग डेट 6 अक्टूबर। विकास राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी वीडियो बैच कोर्स, स्टार्टिंग डेट 7 अक्टूबर। ये कोर्सेज अवेलेबल है आपके अनअकैडमी के लर्निंग ऐप आरपीएससी पे। आरएस, आरपीएससी एसआई, पटवार, हेडमास्टर, वनरक्षक, वनपाल, जूनियर इंजीनियर, जेवीवी, एनएल, रीट लेवल फर्स्ट एंड सेकंड, एस्पायर इंग्लिश मीडियम, कॉलेज लेक्चरर एग्जाम। एक सब्सक्रिप्शन पर आप सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, ऐसा खेलो अनअकैडमी पर ही होता है। इसके अलावा 2 कोर्सेज और हैं, वीडियो के भी हैं और राजस्थान पुलिस के भी हैं। डिस्काउंट जो सब्सक्रिप्शन पर वो 10% का रहेगा, कोई भी प्लान चूज कीजिए, मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए DAM10 तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। जैसे 24 महीने का प्लान 8,400 रुपए का है, यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो DAM10 तो 10% के डिस्काउंट के साथ पड़ेगा 7,560 में। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर आप सभी लर्नर के लिए अकेडमी लेकर आया है मेगा कॉम्बो ऑफर। 4 कैटेगरीज के टॉप एजुकेटर के साथ अपनी तैयारी करें, एमपीपीएससी एंड व्यापम, आरपीएससी, यूपीपीएससी एंड यूपीएसएसएससी और बीपीएससी। ठीक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं 1857 की क्रांति। ठीक है, पीछे वाला जो पार्ट था आपको पता है कि हमने कोटा वाला थोड़ा बीच में छोड़ दिया था। ठीक है, उसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं कोटा से। ठीक है ना, कोटा से ही अपन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्योंकि कोटा वाला अपना बीच में रह गया था। ठीक है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपना टॉपिक था राजस्थान में 1857 की क्रांति या स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, तो
1857 का स्वतंत्रता संग्राम था, इसमें एक्चुअल में ये जो 1857 अपन कोटा में कर रहे थे शायद ना, हाँ, कोटा ही था, ठीक है। कोटा में मैंने आपको बता दिया था कि कोटा में विद्रोह का अंत किया गया था अप्रैल 1858 में। और किसने किया था भी? मेजर रॉबर्ट ने। और साथ में कौन था भी? करौली का शासक, जिसका नाम क्या था? मदन पाल सिंह। इन्होंने यहां पर विद्रोह का पूरी तरह से अंत कर दिया था, ठीक है। याद रखना है कि विद्रोह का अंत किया गया, और यहां पर जो सूर्यमल मिश्र है ना, उसने लिखा कि दरअसल ऐसा लग रहा था कि चंबल का जो पानी है वो कैसा हो गया है? लाल हो गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे खून की नदियां बहा दी गई थी। विद्रोहियों का जो नेतृत्व कर रहे थे जयदयाल और मेहराब खां। कौन थे? जयदयाल और मेहराब खां थे। उन दोनों को बंदी बनाया गया और इन्हें क्या दे दिया गया? मृत्युदंड दिया गया, ठीक है, इन दोनों को मृत्युदंड दे दिया गया। यदि अपन बात करें कोटा के शासक, जिसका नाम क्या था? महाराव राम सिंह सेकंड। महाराव राम सिंह सेकंड, उसने बर्टन की सुरक्षा में चूक की थी। किसकी सुरक्षा में? बर्टन की सुरक्षा में इसने चूक की थी, और इसीलिए बर्टन की सुरक्षा में चूक के कारण ही जो राम सिंह सेकंड है, उसे उसकी तोप सलामी संख्या कम कर दी गई, ठीक है ना। तोप सलामी कम की गई, और ये तोप सलामी संख्या है ना, ये एक्चुअल में कितने से? 17 से 11 कर दी। जबकि यहां पर जो करौली के शासक थे मदन पाल सिंह, उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी, और इसीलिए तोप सलामी संख्या कितनी कर दी गई? 13 से बढ़ा करके कितनी की गई? 19 की गई, ठीक है। और मदन पाल सिंह को जीसीआई की उपाधि दी गई, ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया। याद रखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक समय तक विद्रोहियों का जो अधिकार था ना, वो कहां पर रहा था? कोटा पर। कितने माह तक रहा था? अभी 6 माह, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। कोटा में विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1857। नेतृत्व किसने किया था? जयदयाल मेहराब खां ने। विद्रोहियों ने अधिकार किया था कोतवाली पर और कोटा रेजिडेंसी पर। विद्रोहियों ने डॉक्टर सैंडलर की और पादरी कोटम की और बर्टन के पुत्रों की हत्या कर दी, जिनके नाम थे फ्रैंक और आर्थर, ठीक है। जो विद्रोही थे उनकी यदि अपन बात करें तो विद्रोहियों ने दरअसल बर्टन का सर काट करके पूरे कोटा में घुमाया था, ठीक है। इसके बाद में राम सिंह सेकंड को विद्रोहियों ने बंदी बनाया। सूर्यमल मिश्र ने भी किसका साथ दिया था? यहाँ पे विद्रोहियों का, ठीक है। कोटा पर विद्रोहियों का 6 माह तक अधिकार रहा, यानी सर्वाधिक समय तक राजस्थान में कोटा पर अधिकार रहा था विद्रोहियों का। यदि अपन बात करें, कोटा में विद्रोह का अंत अप्रैल 1858 में किया था मेजर रॉबर्ट और करौली के शासक मदनपाल सिंह ने किया था, ठीक है ना। जयदयाल और मेहराब खां उन्हें पकड़ लिया गया और उन्हें मृत्युदंड दिया गया। जो राम सिंह सेकंड है ना, उसे बर्टन की सुरक्षा में चूक के कारण उसकी तोप सलामी संख्या कम कर दी गई, यानी 17 से कम करके कितनी की गई? 11 की गई। जबकि मदनपाल सिंह है ना, इसकी तोप सलामी संख्या बढ़ा दी गई, 13 से बढ़ाकर 19 की गई। उपाधि कौन सी दी गई? जीसीआई, ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, अन्य केंद्र। अन्य केंद्र में सबसे पहले आता है भरतपुर, ठीक है। भरतपुर में विद्रोह का प्रारंभ हुआ 31 मई 1857 को। कब हुआ था? 31 मई 1857 को हुआ था। और यहाँ पे जो विद्रोह किया था वो किसने किया था भी? गुर्जरों और मेवों ने विद्रोह किया। गुर्जरों और मेवों के द्वारा विद्रोह किया गया था। कहाँ पे? भरतपुर। जो विद्रोही थे ना, उन्होंने भरतपुर क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। भरतपुर विद्रोहियों का अधिकार हो गया। इसके बाद जो विद्रोही थे, इन्होंने यहाँ के शासक, जिसका नाम क्या था भाई? महाराजा जसवंत सिंह। क्या नाम था? महाराजा जसवंत सिंह। उसे विद्रोहियों ने बंदी बना लिया।
ठीक है ना। विद्रोही ने बंदी बनाया किसको, महाराजा जसवंत सिंह। यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था जिसका नाम क्या था, मेजर मॉरिसन, वो यहां से फरार हो गया। फरार होना पड़ा मॉरिसन को, क्योंकि मॉरिसन बिल्कुल भी यहां पर मुकाबला नहीं कर पा रहा था। ठीक है। इसके बाद में जून 1857 में कर्नल इड्डन के द्वारा, किसके द्वारा, कर्नल इड्डन के द्वारा यहां पर विद्रोह का पूरी तरह से अंत किया गया। कब किया गया, जून 1857। तो ये था कौन सा केंद्र, अपना भरतपुर। अगला केंद्र कौन सा भाई, अजमेर था। कौन सा था, अजमेर। अजमेर में 9 अगस्त 1857 को विद्रोह किया गया। और ये विद्रोह किसने किया था, कैदियों ने किया था। जो कैद किए गए थे ना, उनके द्वारा विद्रोह हुआ था। याद रखना है कि राजस्थान में जो कैदियों का जो विद्रोह है ना, ये दरअसल कहाँ पे हुआ था, याद रखना है कि वो कहाँ हुआ था भी, कोटा में ही, सॉरी अजमेर में। ठीक है। यहाँ पे जो विद्रोह का दमन है वो किसके द्वारा किया गया, मेजर कार्लसन के द्वारा। किसने किया था भी, मेजर कार्लसन है ना, उन्होंने यहाँ पर विद्रोह का दमन कर दिया। याद रखना है, अन्य केंद्र में सबसे पहले भरतपुर, प्रारंभ 31 मई 1857। यहाँ पे विद्रोह किसने किया था, गुर्जरों और मेवों ने विद्रोह किया। विद्रोहियों ने पूरे भरतपुर क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। यहाँ के जो शासक थे महाराजा जसवंत सिंह, उन्हें बंदी बना लिया गया। मेजर मॉरिसन यहाँ से फरार हो गया। जून 1857 में कर्नल इडन के द्वारा विद्रोह का अंत किया गया। अजमेर की यदि अपन बात करें तो अजमेर में विद्रोह का प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1857 को। और यहाँ पे विद्रोह किसने किया था भी, कैदियों ने किया था। और इस विद्रोह का अंत किसने किया था, मेजर कार्लसन के द्वारा इस विद्रोह का अंत किया गया। अब बात करते हैं अगले केंद्र की, और अगला केंद्र था कौन सा भाई, धौलपुर। ठीक है। धौलपुर में विद्रोह का प्रारंभ हुआ था 10 अक्टूबर 1857। ठीक है, 10 अक्टूबर 1857 को विद्रोह का प्रारंभ हुआ। यहां पे नेतृत्व किया था इसने भी, देव सिंह गुर्जर, देवा सिंह भी लिखा गया, एक ही बात है। और साथ में किसने किया था, रामचंद्र व हीरालाल जाट, जिन्हें जाटांगा छोरा कहा जाता है। ठीक है। विद्रोही थे, उन्होंने यहाँ की शाही सेना को पराजित किया। शाही सेना को विद्रोहियों के द्वारा पराजित किया गया। और शाही सेना को पराजित करके विद्रोहियों ने कहां पर अधिकार कर लिया, धौलपुर पर। यानी धौलपुर पर किसका अधिकार हो चुका था, विद्रोहियों का अधिकार हो चुका था। ठीक है। इसके बाद में ये आपको याद रखना है कि विद्रोहियों ने यहाँ के शासक, जिसका नाम क्या था भी, भगवंत सिंह था। क्या नाम था, भगवंत सिंह। उसे विद्रोहियों ने बंदी बना लिया। यहाँ के शासक भगवंत सिंह को विद्रोहियों ने बंदी बनाया। यहाँ पर दमन हुआ अक्टूबर 1857 में। कब हुआ था, अक्टूबर 1857 में दमन किया गया। और ये किसने किया था भी, पटियाला के शासक। कहाँ के शासक, पटियाला के शासक ने दमन किया था, जिसका नाम क्या था भाई, नरेंद्र सिंह। क्या नाम था, नरेंद्र सिंह, जो पटियाला का शासक था, उसने यहां पर दमन किया था। ठीक है। याद रखना है कि धौलपुर एकमात्र क्षेत्र था, धौलपुर क्या था, एकमात्र क्षेत्र था जहां राजस्थान के बाहरी शासक ने, राजस्थान के बाहरी शासक ने दमन किया। यानी एकमात्र क्षेत्र था जिसमें राजस्थान के बाहरी शासक के द्वारा दमन किया। ठीक है ना। तो धौलपुर के बारे में याद रखना है आपको कि धौलपुर में विद्रोह का जो प्रारंभ है ये कब हुआ था, 10 अक्टूबर 1857 को हुआ था।
ठीक है, नेतृत्व किसने किया था? देव सिंह गुर्जर ने, और इसके अलावा रामचंद्र और हीरालाल जाट ने। ठीक है, विद्रोहियों ने शाही सेना को पराजित कर दिया और उन्होंने धौलपुर क्षेत्र पर अपना अधिकार किया। यहाँ के राजा महाराजा भगवंत सिंह थे, उन्हें विद्रोहियों ने बंदी बनाया। ठीक है, यहाँ पे दमन कब किया गया? अक्टूबर 1857 में पटियाला के शासक ने किया था, जिसका नाम क्या था? नरेंद्र सिंह। याद रखना है, धौलपुर एकमात्र क्षेत्र था जहां राजस्थान के बाहरी शासक ने दमन किया था। ठीक है, तो ये एक प्रकार से अपना हो गया धौलपुर। और अब अपन पढ़ेंगे किसको? टोंक को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? टोंक को, यानी टोंक के बारे में पढ़ेंगे कि टोंक में किस प्रकार से विद्रोह हुआ था, उसके बारे में अपने को यहाँ पे पढ़ना। तो अगला क्षेत्र कौन सा था भी? टोंक। ठीक है, टोंक में जो विद्रोह का प्रारंभ था ये हुआ था दिसंबर 1857। दिसंबर 1857 में यहाँ पे विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर नेतृत्व किया गया नासिर मोहम्मद खान, और किसके द्वारा किया गया? मीर आलम खान। नासिर मोहम्मद खान और मीर आलम खान ने यहाँ पे नेतृत्व किया। ठीक है ना। विद्रोहियों का यहाँ पे जो विद्रोह था ना, ये दरअसल किसके खिलाफ था? नवाब वजीजू दौला खां के खिलाफ। यहाँ का जो विद्रोह था वो किसके खिलाफ था भी? नवाब वजीजू दौला खां के खिलाफ था। जो विद्रोही थे उनका यहाँ पे साथ दिया इसने? तांत्या टोपे ने। तांत्या टोपे ने यहाँ पर किसका साथ दिया था भी? विद्रोहियों का साथ दिया। तांत्या टोपे और विद्रोहियों ने मिलकर के, तांत्या टोपे और किसने मिलकर के? विद्रोहियों ने मिलकर यहाँ पर नवाब की सेना को पराजित कर दिया। किसकी सेना को? नवाब की जो सेना थी ना, उसे पराजित कर दिया। ठीक है, इसके बाद में जो विद्रोही थे उन्होंने नवाब की सेना को पराजित किया। इसके बाद में यहाँ पर जो विद्रोही थे उन्होंने अमीरगढ़ पर अधिकार कर लिया। अमीरगढ़ पर अधिकार किया, जो कहां पे है? टोंक में। इसके बाद में यहाँ पर दमन किया गया जयपुर के ही पॉलिटिकल एजेंट, जिसका नाम क्या था? कर्नल ईडन। क्या नाम था? कर्नल ईडन। कर्नल ईडन ने यहाँ पे दमन किया, और जो कर्नल ईडन है ना, उसके दमन के बाद यहाँ पर टोंक पर फिर से किसका अधिकार हो गया? नवाब और अंग्रेजों का अधिकार। याद रखना है कि जो टोंक था ना, वो दरअसल एकमात्र क्षेत्र था। टोंक क्या था? एकमात्र क्षेत्र था जहां पर महिलाओं ने भी भाग लिया। किसने भाग लिया था? महिलाओं ने भी भाग। ये टोंक है ना, ये एकमात्र क्षेत्र था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि टोंक में विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? दिसंबर 1857 में। नेतृत्व किसने किया था? नासिर मोहम्मद खां और मीर आलम खान ने यहाँ पे नेतृत्व किया था। ठीक है, यहाँ का जो विद्रोह था वो किसके खिलाफ था भी? नवाब वजीजू दौला खां के खिलाफ था। इनका साथ किसने दिया था विद्रोहियों का? तांत्या टोपे ने। तांत्या टोपे और जो विद्रोही थे उन्होंने मिलकर के नवाब की सेना को पराजित कर दिया। जो विद्रोही थे उन्होंने अमीरगढ़ पर अधिकार किया। ठीक है, इसका जो दमन है वो किसने किया? कर्नल ईडन ने, दिसंबर 1857 में ही, और टोंक पर फिर से अधिकार कर लिया गया। याद रखना है, टोंक एकमात्र क्षेत्र था जहां पर महिलाओं ने भी भाग लिया। अब पढ़ते हैं अपन अन्य सहयोगी राज्य।
अन्य सहयोगी राजाओं में सबसे पहले बात करते हैं अपन जयपुर की। जयपुर के शासक कौन थे भी? सवाई राम सिंह सेकंड। सवाई राम सिंह सेकंड थे। उन्होंने क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता की। अंग्रेजों की केवल सैन्य सहायता नहीं की, बल्कि सैन्य सहायता भी की। और कौन सी सहायता की थी इन्होंने? आर्थिक सहायता। ठीक है ना? यानी क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सैन्य सहायता भी की और आर्थिक सहायता भी की। और इसीलिए अंग्रेजों ने इसे उपाधि भी प्रदान की। अंग्रेजों के द्वारा इसे उपाधि भी दी गई। और कौन सी उपाधि दी गई थी भी? सितार ए हिंद। सितार ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। और साथ में अंग्रेजों ने इसे कोटपुतली जागीर भी प्रदान की। यानी कोटपुतली जो जागीर है वो भी प्रदान की गई। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। किसको? राम सिंह सेकंड। ठीक है। तो ये यहाँ पे जयपुर के शासक ने सहायता की थी। एक प्रकार से कह सकते हैं कि भरपूर सहायता की गई थी। किसकी? अंग्रेजों की। जयपुर के शासक सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा। ठीक है। कोटपुतली की बात करें तो आपको पता ही है कि कहां पे पड़ता है कोटपुतली? वर्तमान में जयपुर में ही पड़ता है। अब बात करते हैं अलवर की। तो अलवर के शासक विनय सिंह थे। उन्होंने भी किसकी सहायता की थी भी? अंग्रेजों की सहायता की। ठीक है। बीकानेर। बीकानेर के शासक का क्या नाम था भाई? सरदार सिंह। बीकानेर के शासक कौन थे? सरदार सिंह। याद रखना सरदार सिंह है ना, ये राजस्थान में एकमात्र शासक था जो अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सेना राजस्थान से बाहर ले गए। अंग्रेजों की सहायता से के लिए राजस्थान से बाहर ले जाने वाला शासक कौन था सेना को? बीकानेर का शासक था, जिसका नाम क्या था? सरदार सिंह। सरदार सिंह अपनी सेना लेकर के हांसी सिरसा, ये तो कहां पड़ता है? हरियाणा में। और साथ में कहां पे गया था? बठिंडा में, जो कहां पे है? पंजाब। इसीलिए अंग्रेजों ने इसे, यानी किसको भी? सरदार सिंह को टिब्बी परगने के, कौन से परगने के? टिब्बी परगने के 41 गांव उपहार में दिए। कितने गांव दिए थे? 41 गांव उपहार में दिए थे टिब्बी परगने के। किसको? सरदार सिंह। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है अन्य योगी राजाओं के बारे में। जो जयपुर का शासक था सवाई राम सिंह सेकंड, उसने क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सैन्य सहायता भी की थी और आर्थिक सहायता भी की थी। और इसीलिए जो अंग्रेज है उन्होंने खुश हो करके इसे उपाधि दी थी। कौन सी? सितार ए हिंद की। और कौन सी जागीर प्रदान की थी? कोटपुतली, जो कहां पे है? जयपुर में। अलवर के जो शासक विनय सिंह थे, इन्होंने भी अंग्रेजों की सहायता की थी। बीकानेर का जो सरदार सिंह है वो राजस्थान में एकमात्र शासक था जो अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सेना राजस्थान से बाहर लेकर गया था। ठीक है। ये सेना लेकर कहां गया था अभी? हांसी सिरसा, ये तो कहां पे पड़ते हैं? हरियाणा में। और बठिंडा भी ले गया था, जो कहां पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। ठीक है। याद रखना है कि इसीलिए जो अंग्रेज है ना, उन्होंने खुश होकर के, अंग्रेजों ने खुश होकर के इसे टिब्बी परगने के, टिब्बी हनुमानगढ़ में पड़ता है, इसके कितने गांव उपहार में दिए थे? 41 गांव उपहार में दिए थे। ठीक है। तो ये अन्य सहयोगी राजा थे। वैसे तो सारे ही कर रहे थे, अपन कुछ को पढ़ चुके हैं पहले से ही। ठीक है। जो किसकी सहायता कर रहे थे? अंग्रेजों की 1857 की क्रांति के समय। ठीक है। तभी तो सूर्यमल मिश्र ने कहा भी था कि हमारे शासक और सामंत है ना, वो तो हिमालय से भी गले हुए निकले, ऐसा कहा था। एक चीज और याद रखनी है, शाहपुरा
व किशनगढ़। ये राजस्थान की दो रियासतें थी, शाहपुरा और किशनगढ़ राजस्थान की दो रियासतें थी जिन्होंने क्रांति के दौरान विद्रोहियों को सहायता दी, विद्रोहियों को सहायता दी। ठीक है, विद्रोहियों को सहायता दी गई थी। शाहपुरा और किशनगढ़ जो रियासतें थी ना, वो राजस्थान की दो रियासतें थी। ठीक है, और इन पर आरोप लगा था, और इसीलिए जो अंग्रेज थे ना, उन्होंने अंग्रेजों द्वारा दोनों रियासतों की तोप सलामी समाप्त कर दी। दोनों की तोप सलामी समाप्त कर दी गई। याद रखना है कि राजस्थान की दो ही रियासतें ऐसी थी जिन्हें तोप सलामी का अधिकार नहीं था। यानी पूछा जाए कि राजस्थान की दो रियासतें कौन सी थी जिन्हें तोप सलामी का अधिकार नहीं था, तो वो कौन सी थी? शाहपुरा। ठीक है ना। यानी शाहपुरा और जो किशनगढ़ रियासतें थी ना, इन पर दरअसल ये आरोप लगाया था गया था कि इन्होंने विद्रोह के दौरान किसकी सहायता की थी? विद्रोहियों की। यानी विद्रोहियों का इन्होंने साथ दिया था, और इसलिए इन दोनों की तोप सलामी है ना, वो समाप्त कर दी गई। याद रखना, ये राजस्थान की दो ही रियासतें ऐसी थी जिन्हें तोप सलामी का अधिकार नहीं था। कौन सी थी? शाहपुरा और किशनगढ़। ठीक है, आपको याद रखना है अब किसके बारे में? अमरचंद बांठिया। अमरचंद बांठिया। अमरचंद बांठिया है ना, ये दरअसल कहां से संबंधित थे? बीकानेर से संबंधित थे। यानी इनका जन्म कहां पे हुआ था भी? बीकानेर में ही इनका जन्म हुआ था। बीकानेर से संबंधित थे अमरचंद बांठिया। और अमरचंद बांठिया है, ये ग्वालियर में रहते थे। यानी ग्वालियर इनकी कौन सी स्थली थी भी? कर्म स्थली थी। किसकी? अमरचंद बांठिया की। ग्वालियर में इन्हें नेक कार्यों के कारण नगर सेठ की उपाधि दी गई। कौन सी उपाधि दी गई थी इन्हें? नगर सेठ की उपाधि दी गई थी। कहां पे? ग्वालियर। ठीक है। जो अमरचंद बांठिया है, उसी के समय कौन सी क्रांति हो गई फिर? 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की क्रांति हुई। और ये जो 1857 की क्रांति थी, इस दौरान अमरचंद बांठिया ने आर्थिक सहायता की। आर्थिक सहायता किसकी की भी इन्होंने? एक तो लक्ष्मीबाई की, जो झांसी से नेतृत्व कर रहे थे, और एक तांत्या टोपे। ठीक है, इनकी आर्थिक सहायता की गई थी किसके द्वारा? अमरचंद बांठिया के द्वारा। ठीक है। और इसीलिए जो अमरचंद बांठिया है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया गया किसको? अमरचंद बांठिया को। इसके बाद इन्हें 22 जून 1857 को ग्वालियर में, कहां पे? ग्वालियर में 22 जून 1857 को इन्हें ग्वालियर में फांसी दे दी गई। ठीक है, किसको दी गई थी? अमरचंद बांठिया को। अमरचंद बांठिया को अब दरअसल आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें क्रांति के दौरान फांसी दी गई थी, तो राजस्थान में ये जो पहले व्यक्ति थे वो कौन थे भी? अमरचंद बांठिया, जिन्हें फांसी दी गई थी। ठीक है ना। और आपको पता है कि भारत में सबसे पहले फांसी किसे दी गई थी क्रांति के दौरान? तो मंगल पांडे को। ठीक है। और इसीलिए जो अमरचंद बांठिया है, इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं भी? अमरचंद बांठिया को ही कहा
जाता है। ठीक है, राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं किसको? अमरचंद बांटिया को। ठीक है, याद रखना है कि जो अमरचंद बांटिया है, अमरचंद बांटिया, उन्होंने, चूंकि मैंने बताया कि आर्थिक सहायता की थी, आर्थिक सहायता मतलब इन्होंने धन उपलब्ध कराया था किसको? क्रांतिकारियों को, और इसीलिए इन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहते हैं भाई? राजस्थान में अमरचंद बांटिया को कहते हैं। जैसे कि सशस्त्र जो क्रांति हुई थी ना, उस समय क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता किसने दी थी? दामोदर दास राठी ने। ठीक है ना, दामोदर दास राठी को सशस्त्र क्रांति का भामाशाह और अमरचंद बांटिया को 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है, अमरचंद बांटिया कहां से संबंधित थे? बीकानेर से संबंधित थे। इनकी जो कर्मस्थली है वो कौन सी मानी जाती है? ग्वालियर मानी जाती है। ठीक है, इन्हें ग्वालियर में कौन सी उपाधि प्राप्त हुई थी? नगर सेठ की उपाधि प्राप्त हुई थी। 1857 की क्रांति में इन्होंने आर्थिक सहायता की थी किसकी? लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे की। फिर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 22 जून 1857 को इन्हें ग्वालियर में फांसी दी गई। जो अमरचंद बांटिया है, इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं? अमरचंद बांटिया को, क्योंकि सबसे पहले राजस्थान में इन्हें ही फांसी दी गई थी क्रांति के दौरान। ठीक है ना, दरअसल आर्थिक सहायता इन्होंने की थी यहाँ पे क्रांतिकारियों की, और इसीलिए 1857 की क्रांति का भामाशाह कहते हैं। तो ये अपनी होगी 1857 की क्रांति कहाँ पे? राजस्थान। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आप या आपका कोई भी मित्र अनअकैडमी का किसी भी प्रकार का कोर्स लेना चाहता है तो मेरा रेफरल कोड यूज कीजिएगा DM10, तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, राजस्थान 360 चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यह आपका अनअकैडमी है जो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है तैयारी करने के लिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।